Hello student, welcome back in Bishop Academy online classes. Today our topic is the effect of oxidations in everyday life. In previous classes we shall discuss about we have discussed about the oxidations and reduction reactions. What is the oxidations, what is the reductions, what is the oxidizing agent, what is the reducing agent. Here we will discuss about the effect of oxidations in everyday life. There are two types of effect of the oxidations in everyday life. Oxidations का दो इफेक्ट होता है हमारे डेली लाइफ में. पहला है कोरिजन और दूसरा हमारा इफेक्ट होता है रेसिडिटी. What is the कोरिजन? The surface of the metal is eaten by moisture. Moisture means water. मॉइस्चर का रिलेटेड यहां से है वाटर से. एंड एयर, एयर मींस ऑक्सीजन. एयर का रिलेशन जो है हमारा ऑक्सीजन से है. एंड द सरफेस ऑफ द मेटल बिकेम टू डल अपीयरेंस इज कॉल्ड द कोरिजन. इफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज ईटेन बाय द मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड द कोरिजन. इफ दिस कोरिजन टेक्स प्लेस इनसाइड द आयरन बॉडी तो दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. That is called rusting of iron. For example, iron 4Fe plus 3O2. Iron react with the oxygen and plus X2O. अब X क्या है यहाँ पे? X tells us that the number of water molecules present along with the air. What is the quantity of water molecules which is a content with the air? So X represent to the number of water molecules which is already present into the air. So then 2 form 2Fe2O3 dot X2O. Hydrate ferric oxide, and this product is called रोस्टिंग ऑफ आयरन. मीन्स यह जो प्रोडक्ट है वो रोस्टिंग ऑफ आयरन है. तो पहला हमारा इफेक्ट क्या था? कोरिजन. कोरिजन इज ए वेरी हार्मफुल. गवर्नमेंट स्पेंड मेनी रुपीज टू प्रिवेंट द कोरिजन फ्रॉम द आयरन बॉडी एज वेल एज अदर from the other metal body. रेलवे हुआ, ब्रिज हुआ, इन सब में बराबर पेंटिंग किया जाता है, एलाल लगाया जाता है. एलाल का बनाया जाता है आयरन के साथ. एलाल का यूज किया जाते हैं ताकि जो है कोरिजन को क्या करें, रोक सकते हैं. और कोरिजन का अगर रिएक्शन लिखने को आता है तो कोरिजन का रिएक्शन हमारा यह है, लेकिन यह रिएक्शन सिर्फ एप्लीकेबल है आयरन के साथ. आयरन में अगर कोरिजन होता है तो उसका रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? तो यह रिएक्शन हमारा सिर्फ आयरन के लिए है. अगर कोरिजन आयरन में होता है तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. इज दैट क्लियर? हाउ वी कैन प्रिवेंट द कोरिजन? कोरिजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बहुत सारे मेथड है प्रिवेंशन के लिए. तो पहला है प्रिवेंशन में बाई गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन GALVIAN SATION. दूसरा है बाई एलाय. एलाय बना करके, जैसे गैल्वेनाइजेशन क्या है? कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यह आयरन का ग्लास बना हुआ है और इस ग्लास के अपर सरफेस पे मोल्टेन जिंक का अगर कवर कर दें, मोल्टेन जिंक का अगर इस पे हम कवर कर दें तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम गैल्वेनाइजेशन. जिंक की रेजिस्टेंस पावर बहुत हाई होती है गैल्वेनाइजेशन के ऊपर. जिंक का जो अगर जिंक का कोटेड कर दिया जाए आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर या
कोरिजन को रोक सकता है। दूसरा है एलॉय। एलॉय में फर्स्ट स्टील, सेकेंड स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील है, स्टील आयरन प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है और स्टेनलेस स्टील आयरन प्लस कार्बन प्लस निकिल, आयरन निकिल प्लस क्रोमियम एंड कार्बन, इतने का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील। तो अगर हम स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन करते हैं या स्टील का फॉर्मेशन करते हैं तो कोरिजन को हम रोक सकते हैं। तो पहला गैल्वेनाइजेशन है, दूसरा एलॉय है, तीसरा पॉइंट आता है बाय पेंटिंग। अगर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर हम क्या करना, पेंट कर दें, उसके ऊपर हम पेंटिंग कर दें, तभी भी हम आयरन में होने वाले रस्टिंग को रोक सकते हैं। और सब मेथड है बाय ग्रीसिंग। ग्रीसिंग भी है। ग्रीसिंग का अगर हम यूज करते हैं, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ग्रीस आयल्स को लगा दें तभी भी हम जो है आयरन में होने वाले कोरिजन को रोक सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कोरिजन। क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में व्हाट इज द कोरिजन एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन को रस्टिंग होने से रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एलॉय बनाते हैं या पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग या आयरनिंग करते हैं, हम उस कोरिजन को, आयरन में होने वाले कोरिजन को रोक सकते हैं। इधर क्लियर। तो पहला इफेक्ट हुआ कोरिजन। सेकेंड इफेक्ट हमारा आता है रेसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ एवरीडे लाइफ में सेकेंड स्टेप हमारा आता है रेसिडिटी। रेसिडिटी क्या है? रेसिडिटी में कोई ऐसा फूड आइटम जो फैट और ऑयल के द्वारा कंटेन है, कोई ऐसा फूड आइटम जो ऑयल और फैट के द्वारा कंटेन है। सेकेंड पॉइंट हमारा है रेसिडिटी। रेसिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द एरियल ऑक्सीडेशन, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, the aerial oxidations of the food containing with fat and ions, and the aerial oxidations of the food containing with the fat and iron, and the food became to spoil and produce bad smell is called rancidity. The aerial oxidations of the food, एक ऐसा फूड जिसमें एरियल ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और फूड का नेचर कैसा हो कि फूड कंटेन है किसके द्वारा, फैट और ऑयल के द्वारा। तो उस फूड में वो फूड से बैड स्मेल प्रोड्यूस हो रहा हो और फूड का नेचर क्या हो जाए, स्पॉइल हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो देयर आर टू फेनोमेना दैट are happened by the oxidations, that are happened by the oxidations, first cohesion and second recidivity. And how, अब क्वेश्चन इसमें क्या बन गया, how we can prevent the food from recidivity। मतलब रेंसिडिटी, फूड में होने वाले रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं? तो पहला है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर फूड के साथ कोई एंटीऑक्सीडेंट मिलाता है
एंटीऑक्सीडेंट मतलब दो चीजें हैं, BHA एंड BHT, ये दो एंटीऑक्सीडेंट हैं। अगर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड है तो अगर इसमें BHA एंड BHT को मिक्स कर दें तो फूड का एरियल ऑक्सीडेशन होने से रोका जा सकता है और फूड में बैड स्मेल नहीं आ सकती। BHA का मतलब क्या है? ब्यूटाइलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एंड BHT का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन। ये दो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो फूड के साथ मिक्स करके अगर हम रख दें तो फूड लॉन्गर टाइम तक रेसिडिटी होने से बच सकता है। तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, सेकेंड है बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के साथ ऐड करें। नाइट्रोजन गैस इज द इनर्ट गैस। अगर कोई फूड आइटम फैट और ऑयल के द्वारा कंटेन है तो उसको एक ऐसे पैकेट में स्टोर किया जाए जिसमें नाइट्रोजन गैस फुलफिल हो। जैसे आप अंकल चिप्स खाते हैं या कोई मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे नमकीन है जिसमें देखते होंगे नमकीन के साथ उसमें गैस भी भरा होता है, एयर होता है। वह एयर है क्या? वह नाइट्रोजन गैस होता है और वह नाइट्रोजन गैस एरियल ऑक्सीडेशन से फूड आइटम को सेव करता है। तो नाइट्रोजन गैस को अगर हम फिल अप करते हैं उसमें तो नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट गैस, इट इज ए प्रिवेंट फ्रॉम द स्पॉइलेज फूड्स। जो फूड स्पॉइलेज हो रहा है उससे हम उसको सेव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है अगर फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, इफ द फूड पुट इनटू द रेफ्रिजरेटर, इफ द फूड put into the रेफ्रिजरेटर में अगर फूड को लॉन्गर टाइम तक फूड को हम एसिडिटी से बचाने के लिए फूड को रेफ्रिजरेटर में रखें तभी वो काफी समय तक लॉन्गर समय तक बिल्कुल सेफ रख सकता है। या फूड को अगर हम सनलाइट से रोक लें, सनलाइट पे फूड का इफेक्ट, सनलाइट की प्रॉपर फॉलिंग फूड आइटम पे न पड़े तभी हम फूड को लॉन्गर टाइम तक क्या कर सकते हैं, रेसिडिटी से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है एंटीऑक्सीडेंट बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस इफ द फूड पुट इनटू द रेफ्रिजरेटर, इफ द फूड प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हम फूड को काफी लंबे समय तक बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन इफेक्ट का ऑक्सीडेशन का दो इफेक्ट हुआ, पहला एक ओरिजिन और सेकंड क्या हमारा रेसिडिटी। तो फर्स्ट चैप्टर ये फिनिश, वी स्टार्ट सेकंड चैप्टर इन न्यू वीडियो। दैट्स ऑल।